सो वेलकम फ्रेंड्स इन टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में। ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में। तो इसमें हम सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है उसकी डिफिनीशन के बारे में जानेंगे एज अ शॉर्ट नोट, क्योंकि ये आ जाता है तो मैं अच्छे से आपको ये समझाऊँगा क्योंकि हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। तो आइए चलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो पहले हम जान लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है। तो ट्रैक मतलब होता है कोई पाथ, कोई रास्ता जिसके द्वारा किसी का पैसेज होता है। देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड टू एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट एज फीसेस। इसका मतलब ये है कि इसमें एक सीरीज़ के ऑर्गन होते हैं, मतलब एक लाइन से ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में GIT ट्रैक्ट में, जिसमें हमारा फूड का पाचन क्रिया होता है। इसमें हम जो फूड लेते हैं, जो इंजेस्ट करते हैं फूड, इसमें वो आता है और मतलब वहाँ पे हमें डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये वेस्ट के फॉर्म में ये निकल जाता है, फीसेस के फॉर्म में। इट स्टार्ट फ्रॉम ओएसोफेगस, ओरल और बकल कैविटी, स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम। मतलब ये ओएसोफेगस ये रास्ता है, ओएसोफेगस से स्टार्ट होता है, ओएसोफेगस में जाता है, लेकिन उसके पहले हम ओरल और बकल कैविटी में आता है। उसके बाद हमारे स्टमक में आता है यहाँ पे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जिसमें ड्यूडेनम होता है, जेजियम होता है, इलियम होता है। तो ये ऐसे पास होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ कैसियम एंड असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलॉन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें सीसियम होता है, असेंडिंग ट्रांसवर्स होता है और डिसेंडिंग कोलॉन होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। लास्टली रेक्टम विथ एग्जिट एनस। तो आखिरी में जो लास्ट में एनस होता है उससे एग्जिट कर जाता है ये। ईच ऑर्गन हैज़ डिफिनिट फंक्शनल रूल। तो इसमें हर एक ऑर्गन का एक डिफिनिट फंक्शन है और उनका रूल है। देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है, जिसके बारे में हमको लिखना है। तो इसमें इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे हमारा जो टोटल नोट्स होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आप डायग्रामेटिकली भी इसको समझा सकते हैं और अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट देख लेते हैं। इसका बहुत छोटा सा एक डेफिनेशन है। ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नोन एज GI एजेंट। मतलब जब हमारे पाचन क्रिया अच्छी नहीं रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मुंह में छाले होते हैं या पेट में जलन होता है, या ऐसे कोई भी चीज़ या कोई टॉक्सिक मटेरियल जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ख़राब करती है या हमारे पाचन में अवरोध करती है, तो उसमें हम जो एजेंट लेते हैं, जो ड्रग्स का यूज़ करते हैं, उसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट बोलते हैं। तो ये छोटा सा डेफिनेशन है, उसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है ये। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानें तो इसको क्लासीफाई 4 फॉर्म में किया गया है। पहला एसिडिफाइंग एजेंट, दूसरा है एंटा एसिड्स, तीसरा है प्रोटेक्टिव्स एंड अब्जॉर्बेंट्स, चौथा है सलाइन कैथार्टिक्स। तो इसमें हम देखते हैं एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है। वैसे तो हम एक ब्रीफ वीडियो बनाएंगे जिसमें अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के जो पार्ट्स हैं, जैसे एसिडिफाइंग एजेंट, एंटा एसिड, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट और सलाइन कैथार्टिक्स में, अगर उसका नोट्स आ जाए 4 नंबर में या 8 नंबर में, से 4 नंबर में आता है, तो कैसे हम तैयार करें। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसके बारे में ज़रूर रखेंगे, जिसकी वजह से हमारा नोट्स अच्छा होगा। कम से कम अगर 4 नंबर का आता है तो आपको 1 पेज तो लिखना ही होगा। इसमें एसिडिफाइंग एजेंट जान लेते हैं क्या होता है। ये ड्रग होता है जो हमारी गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सिस्टमिक एसिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब हमारे पूरे ब्लड में या बॉडी के किसी और पार्ट में एसिडिटी नहीं इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये तब होता है जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में स्टमक में एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन होता है वो पचता नहीं है, क्योंकि लो pH पे, मतलब एसिडिक pH पे ही हमारे जो फूड होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डाइल्यूट HCl। तो ये ड्रग है जिसको हम यूज़ करके गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं।
एंटासिड के बारे में हम जानते हैं। तो एंटासिड के बारे में आप सबने सुना होगा कि जब हमारे सीने में जलन होती है कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सीना जल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो ओएसोफेगस है वहाँ तक HCl की मात्रा पहुँच चुकी है। ये इसलिए होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट खाली होता है या हम ऐसे लेटे रहते हैं, उछलते हैं, तो जो एसिड ज़्यादा बनता है तो उछल जाता है और हमारे ओएसोफेगस तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सीना होता है, म्यूकस होता है, वो जलने लगता है। कभी कभी क्या पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, मतलब जो म्यूकस के लेयर होते हैं जो स्टमक को बचाते हैं इतने हार्मफुल HCl एसिड से, वो भी एरोड होने लगते हैं, मतलब कटने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग बहुत भयावह कंडीशन मानते हैं, जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं एंटासिड को। तो इसमें क्या आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा, ये सब बेस है। इन सब को हम जब यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो स्टमक में एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज होने लगता है, जिससे हम लोग को बहुत राहत मिलती है। इसके बाद हम जानते हैं प्रोटेक्टिव्स और एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं। तो इनको यूज़ करते हैं हम डायरिया एरिया में यूज़ करेंगे। डायरिया मतलब जिससे आप समझ सकते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कुछ ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं जिससे डाइजेशन होता ही नहीं है, और जो भी होता है बार बार पेट में कुछ जाता ही नहीं है, पचता ही नहीं है, वो बाहर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ चीज़ें रहता है जैसे बिस्मिथ सब कार्बोनेट और केओलिन, ये जो चीज़ें हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हमारे जो ट्रैक्ट है, जो इंटेस्टाइन है, ये बेसिकली वहाँ ऐड करता है कि वहाँ पे एब्जॉर्ब करने में फूड को वो मदद करता है, और वहाँ प्रोटेक्टिव लेयर भी बना लेता है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें मदद करता है। अब हम आइए जानते हैं सलाइन और कैथार्टिक्स में। बेसिकली इनका यूज़ होता है कॉन्स्टिपेशन में। दे आर रिलेटिवली यूज इन कॉन्स्टिपेशन। इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये अच्छे एग्जांपल हैं इनके। इसमें दो पार्ट आ सकते हैं, एक है परगेटिव, एक है लैक्सेटिव। जब बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम परगेटिव लेते हैं, नहीं तो हम लैक्सेटिव यूज़ करते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, इनका बहुत सी लंबा रोल है जो कि आगे हम वीडियो में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यही है कि हमारी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे कैसे डिसऑर्डर होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। इन इवेंट ऑफ इम्पेयर्ड फंक्शन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस फॉलोज। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन इम्पेयर्ड फंक्शन मतलब इस फंक्शंस में जब काम नहीं करता है सही से फंक्शन, तो वहाँ पे ऐसे यूज़ होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। अब्सेंस और इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे से सेक्रेट नहीं होता है या एसिड इंक्रीज़ नहीं हो पाता है स्टमक में, तो इसकी वजह से एक्लोरहाइड्रिया होता है या हाइपोक्लोरहाइड्रिया होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो HCl होता है हमारे स्टमक में वो अच्छे से बन नहीं पाता है, सेक्रेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन होता है वो पचता नहीं है, क्योंकि हमारा जो भोजन होता है उसको पचने के लिए HCl की ज़रूरत होती है। और HCl क्या करता है, एक्टिवेट करता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको एक्टिवेट करता है, तब जा कर के वो एक्ट करते हैं हमारे फूड पे, जिसकी वजह से वो डाइजेशन होना शुरू होता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स में एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया होता है। एक्सेस सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक लीडिंग टू हाइपोएसिडिटी विच कॉजेज अल्सर, इन्फ्लामेशन, एक्यूट पेन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में ज़्यादा होने लगता है, हाइपर सेक्रेट होने लगता है, जिसके वजह से पेट में छाले होने लगते हैं, उसकी वजह से जलन होता है और थोड़े थोड़ी देर पे दर्द होने लगता है। तीसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एटसेट्रा। जैसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं और फूड पॉइजनिंग कभी कभी होती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमारे भोजन के साथ या ऐसे ही पेट में चले आते हैं या गैस होता है। तो इनकी वजह से होता क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इन द इंटेस्टाइन स्टिमुलेट द इंटेस्टाइन मोटेलिटी लीडिंग टू डायरिया। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट या वाटर होता है वो स्टिमुलेट करने लगता है इंटेस्टाइन को, मतलब जो इंटेस्टाइन से वाटर या सॉल्ट आने लगता है, जिसकी वजह से कि अच्छे से वहाँ टॉक्सिसिटी क्रिएट ना हो, साफ़ होने लगे। तो इसकी वजह से बार बार पेट साफ़ होने की नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से डायरिया होने लगता है। ये हमारे बॉडी का एक
नेचुरल प्रोसेस है कि वो टॉक्सिक को हटाने का काम करता है या फीसेस को हटाने का काम करता है, तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है डायरिया। आगे है इनसफिशिएंट इंटेस्टाइन मोटेलिटी लीडिंग टू पेरिस्टलेसिस लीडिंग टू कॉन्स्टिपेशन। मतलब हमारे इंटेस्टाइन में मोटेलिटी, मतलब वो जो प्रोसेस होता है पेरिस्टलेसिस, इसमें क्या होता है, जो फूड होते हैं इंटेस्टाइन से धीरे धीरे एनस की तरफ आता है, फीसेस के फॉर्म में निकलते हैं, तो इसमें ऐसा हो नहीं पाता है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम था। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट की तरह वर्क करते हैं, तो हम पहले भी जान चुके हैं। इसमें सबसे पहला है एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट। ये एसिडिटी के लिए यूज़ होता है। एंटा एसिड होता है ये हाइपर एसिडिटी, जब ज़्यादा एसिडिटी होती है। प्रोटेक्टिव इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन, अगर इंटेस्टाइन में जलन हो रही है उसके लिए। एब्जॉर्प्शन, ये इंटेस्टाइन में टॉक्सिन के लिए यूज़ होता है। और कैट्राटिक्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो ये था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का ये वीडियो। इसमें हमने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होता है, कौन कौन से डिसऑर्डर, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, और कौन कौन से एजेंट हम ले सकते हैं जिनकी वजह से ये क्योर हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आगे ही ऐसे वीडियो आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।